नमस्कार। सनातनम मॉनिज्म चैनल के जीवन दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है। वेदों के अनुसार इसकी आयु 1,96,53,121 वर्ष है। इस कालखंड में विश्व में अनेकों संस्कृतियां उत्पन्न हुई, विकसित हुई और काल प्रवाह के दौरान विनष्ट भी हो गई। लेकिन भारतीय संस्कृति आज भी अपने मौलिक स्वरूप में अनेकों रूपांतरण, अनेकों विविधताओं और अनेकों असमानताओं को अपने साथ समेटे हुए जीवंत अवस्था में विद्यमान है। भारतीय संस्कृति आज भी विश्व को शांति, अध्यात्म की प्रचंड ज्वाला के रूप में विद्यमान रहकर पूरे विश्व को मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। हम सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। कालांतर में सनातन धर्म को ही हिंदू धर्म कहा जाता है। मैंने यह चैनल सनातनम मॉनिज्म आपको सनातन संस्कृति और सनातन धर्म के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए तथा सनातन धर्म ग्रंथों के आधार पर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए, अध्यात्म का मार्ग प्रशस्त करने के लिए, अपने जीवन को और मानवीय चेतना को उत्कृष्ट करने के लिए अनेकों प्रकार के कार्यक्रम आप तक पहुंचाता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें। हम सनातनी हैं, हम हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। अधिकांश सनातनियों को, अधिकांश हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने धर्म के मूल ग्रंथों के बारे में किंचित जानकारी नहीं होगी। मैं आपको बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से सनातन धर्म और सनातन संस्कृति के बारे में दे रहा हूँ। सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं वेद। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ प्रत्येक वेद पर व्याख्या के रूप में लिखे गए, अर्थात वेदों के व्याख्या ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में आरण्यक ग्रंथ आते हैं। आरण्यक ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो जंगल के एकांतवास में ऋषि मुनियों द्वारा जीव, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, ब्रह्म और जीवन और जिंदगी से संबंधित अनेकों प्रकार के प्रश्नों का समाधान करते हुए लिखे गए।
आरण्यक ग्रंथों के बाद में भारतीय आध्यात्मिक मेधा की पराकाष्ठा के रूप में उपनिषद ग्रंथों का उदय हुआ। उपनिषद ग्रंथ वे ग्रंथ हैं जो परमात्मा के सानिध्य में बैठ करके ऋषि मुनियों ने अध्यात्म के अनेकों प्रश्नों को सुलझाया और हमें आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, जीव, ब्रह्म, जगत इत्यादि के बारे में वास्तविक और सटीक ज्ञान प्रदान किया। उपनिषद ग्रंथों का सार तत्व है आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा को ही जानो, आत्मा को ही समझो, आत्मा को ही पढ़ो, आत्मा को ही समझो और आत्मा को ही जियो, क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। यह आत्मा ही ईश्वर है। तत्वम असि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐसे वाक्य उपनिषदों के ही उदाहरण हैं। उपनिषद ग्रंथों के बाद में भारतीय संस्कृति और धर्म को बढ़ावा प्रदान करने के लिए पुराण ग्रंथ लिखे गए। पुराण कल्पना और अलंकारिक रचनाओं के आधार पर लिखे गए। भारतीय जनमानस को अनेकों कथाओं के माध्यम से, अलंकारिक रचनाओं के माध्यम से समझाने के लिए पौराणिक ग्रंथ लिखे गए। पौराणिक ग्रंथों के बाद भारतीय जनमानस को, भारतीय समाज को आध्यात्मिक और सामाजिक व्यवस्था और ज्ञान को लगातार प्रदान करने के लिए दो महाकाव्यों का लेखन किया गया। पहला महाकाव्य है रामायण। रामायण जो कि हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से भारतीय समाज को अध्यात्म और सामाजिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान कर रहा है। दूसरा महाकाव्य है महाभारत। महाभारत के बारे में कहा जाता है धर्म अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में जो कुछ है महाभारत के अंदर है और जो नहीं है वह कहीं नहीं है। महाभारत का ही एक पार्ट है, एक पर्व है जिसका नाम गीता है। गीता उपनिषदों के आधार पर लिखा गया वेद व्यास के द्वारा एक सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है, जो कि बहुत लंबे काल से पूरे विश्व को आध्यात्मिक ज्ञान और शांति तथा आत्मस्थ होने की शिक्षा प्रदान करता आ रहा है। इस ग्रंथ में राजयोग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग इत्यादि के बारे में बड़े ही सार गर्भित शब्दों में, सरल शब्दों में और बिल्कुल व्यवहारिक शब्दों में बताया गया है। इसी प्रकार से अनेकों ऋषि मुनियों ने, अनेकों आचार्यों ने हिंदू संस्कृति को, सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर अपना योगदान दिया। इन्हीं में से एक महान आचार्य हुए आचार्य शंकर। आचार्य शंकर का जीवन काल केवल 32 वर्ष की आयु का था। उन्होंने वेदांत दर्शन को पूरे विश्व में ही नहीं, पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने तक फैलाने का, प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया। उनके मुख्य 3 ग्रंथ हैं। प्रस्थान त्रयी के नाम से इनको जाना जाता है। उपनिषद भाष्य, गीता भाष्य, ब्रह्मसूत्र भाष्य, इन तीनों ग्रंथों को प्रस्थान त्रयी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा भी उन्होंने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी। तो ये थे भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म को जानने वाले, बताने वाले मूल ग्रंथ। इनका हम सभी सनातनियों को
सभी हिंदू धर्म के अनुयायियों को कुछ न कुछ मात्रा में अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और अपने जीवन को इनके अनुसार चलाने का प्रयास करें। हमारा वर्तमान भौतिक जीवन भी सुखद होगा, संपन्न होगा, समृद्ध होगा और हमारा आध्यात्मिक जीवन श्रेष्ठ होकर के हम अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकेंगे। इति ओम, नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मैं आपके अनुसार वीडियो आपके लिए बना सकूं।